हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे संविधान और ये लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम वाइस प्रेसिडेंट को यानी कि उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में क्या दिया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में दिया है। तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 63 से लेकर अनुच्छेद नंबर 73 तक का आपका वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 73 तक, ठीक है। तो इस क्लास में आज हम समझने वाले हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति की पावर क्या होती है और उपराष्ट्रपति की सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की सैलरी जो होती है वो 4 लाख पर मंथ होती है, ठीक है, इंडियन रुपीज में 4 लाख पर मंथ, ठीक है। और उसे और भी अलाउंस मिलते हैं, जैसे मेडिकल फ्री होता है, ठीक है, उसको हाउस मिलता है, तो ये सब उसको मिलता है, ठीक है। 4 लाख पर मंथ उसकी सैलरी होती है। अब बात करते हैं कि उसकी पावर क्या होती है और उसके बारे में बात करेंगे। पावर हो गई और उसका इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम बुक को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर आपका 63 क्या है? अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 ये कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि एक भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार, हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। उसका पद रिक्त नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीट खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 63 कहता है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी चेयरमैन होगा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति, ये आप जानिए, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के, अभी अनुच्छेद 65 में नहीं पढ़ा है, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और अगर बाई चांस प्रेसिडेंट वहां पर नहीं उपस्थित हैं या फिर प्रेसिडेंट की सीट खाली है, तो वो उपराष्ट्रपति जो होगा वो प्रेसिडेंट के कार्यों को निर्वहन करेगा, उनके फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जब प्रेसिडेंट के कार्यों को निर्वाह करेगा तो वो जो राज्य का चेयरमैन का पद है उसको निर्वाह नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि अगर वो राष्ट्रपति के कार्यों को कर रहा है तो वो जो राज्यसभा का जो पद है, जो चेयरमैन का पद है, उसको वो छोड़ना पड़ेगा, उसे वोकेंट करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ये आर्टिकल नंबर 65 के अनुसार है, ठीक है। वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभी सभापति को संदेह, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी कि जैसे कि सैलरी, जैसे चेयरमैन होता है राज्यसभा का तो उसकी सैलरी है, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति चेयरमैन राष्ट्रपति का काम कर रहा है तो उसे चेयरमैन नहीं रखा जाएगा, उसकी सैलरी भी उसको नहीं मिलेगी, उपराष्ट्रपति की सैलरी उसको मिलती रहेगी, ठीक है। ये चीज इसमें बताया गया है। आर्टिकल नंबर 65, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। आर्टिकल नंबर 65 में ये बताया गया है, अगर बाई चांस राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो प्रेसिडेंट के कार्यों को करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 65 में बताया गया है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र या फिर पद से हटा दिया गया है, कोई उल्लंघन हो गया तो राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, ठीक है। कैसे हटाएंगे वो मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने बताया था कि राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं। तो अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर उनको पद से हटा दिया गया है, तो उपराष्ट्रपति जो होगा उस तारीख से उपराष्ट्रपति जो होगा राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा, ठीक है। जब तक उस उपराष्ट्रपति जो कार्यों को करता रहेगा, जब तक राष्ट्रपति का पद भरा नहीं जाता, राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो करता रहेगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है। आर्टिकल नंबर 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कैसे होता है?
तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, है ना, जो दोनों सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैं, ये सब उनका चुनाव करेंगे। किसका करेंगे? उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति का इलेक्शन जो होगा, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है बोथ हाउस, यानी कि वो चाहे राज्यसभा के हों और लोकसभा के हों, इन राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं यही उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उन्हें इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। वोटिंग के बेसिस पे इनको चुना जाता है, उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। और उपराष्ट्रपति कौन नहीं होगा? उपराष्ट्रपति दोनों में से, यानी दोनों सदनों में से, ना कि लोकसभा ना राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये चीज में बताया गया है आर्टिकल नंबर 66 में। ठीक है, हाँ। या फिर कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उस सरकार में किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या पदाधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। यानी कि 66 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति अगर जो होना चाहता है, बनना चाहता है, तो वो राज्यसभा या राज्य के किसी भी ऐसे पद को धारण नहीं करेगा जिससे लाभ प्राप्त होता हो। ठीक है, मिनिस्टर वाला पद। ठीक है, ये चीज बताया गया है। हाँ, आगे देखिए, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है। लाभ का पद धारण करने वाला उसको नहीं समझते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति है वो लाभ का पद धारण करने वाला नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राज्यपाल भी नहीं है। तो ये चीज इसमें एक अलग है इससे। ठीक है, आर्टिकल नंबर 67, राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कि टेन्योर, कितने साल तक राष्ट्रपति बनता है, अगर एक बार इलेक्शन होगा तो कितने साल तक बनेगा, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 67 में। उपराष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। यानी कि अगर आज की डेट में उसने शपथ ली है तो आज से लेकर 5 वर्षों तक वो अपना पद धारण करेगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो उपराष्ट्रपति को अपने आप को रिजाइन करना है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है, तो उसे राष्ट्रपति को लेटर लिख के वो रिजाइन कर सकता है। ठीक है, पत्र देकर रिजाइन कर सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति ने कुछ गलत कर दिया है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हुआ है, तो उसे हटाया भी जा सकता है, उसी राज्यसभा के द्वारा हटाया भी जा सकता है। जिन मेंबर ने उन्हें चुना है उन्हें हटा भी सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में उन्हें हटाया भी जा सकता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कई संकल्प का प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। यानी कि कम से कम 14 दिन की सूचना दी गई हो, तभी उसको प्रस्तावित करेंगे और पार्लियामेंट में कदम उठाया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। ठीक है, हाँ। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण कर नहीं लेता। कहने का मतलब है आर्टिकल नंबर 67 ये भी कहता है कि अनुच्छेद 17 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपना पद तब तक धारण करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 साल तो हो गए, लेकिन अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, तो 5 साल हो गए, इलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी वो अपना पद धारण करता रहेगा जब तक इलेक्शन होकर दूसरा वहां पर नहीं बैठ जाता। ये चीज बताया गया है, वो उसका कार्य करता रहेगा। आर्टिकल नंबर 68, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। यानी कि जैसे एग्जाम्पल तौर पर उपराष्ट्रपति रिजाइन कर देता है या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो कितनी जल्दी कितने समय में उसको भरना है पद को, तो उसके बारे में आर्टिकल नंबर 68 में अनुच्छेद 68 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त से भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसे कि मालूम चला कि अभी इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, यानी कि इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है उपराष्ट्रपति का, उस कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इलेक्शन करवा लेना है, ये आर्टिकल नंबर 68 में बताया गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर उनको पद से हटा दिया गया, तो उसमें
रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पद को ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक धारण करने के लिए हकदार होगा। फॉर एग्जाम्पल उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए एक नया मेंबर लाया जाएगा ताकि वो उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करे। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा जैसे कि आर्टिकल नंबर 67 में बताया गया है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी उपराष्ट्रपति शपथ किसके समझ लेते हैं, किसके सामने रहकर वो शपथ लेते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित रूप से शपथ लेगा और हस्ताक्षर करेगा उस पर जाके। कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के समक्ष जाके शपथ ले सकता है, वहां पर जाके वो शपथ लेगा, वहां पर राष्ट्रपति होंगे उनके सामने जाके शपथ लेना पड़ेगा, ओथ लेना पड़ेगा। ओथ कैसे लेते हैं, जैसे बोलेगा मैं अमुक या फिर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, यह भी बोलेगा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, ऐसे वो शपथ लेगा, ओथ लेगा जाके राष्ट्रपति के सामने। आर्टिकल नंबर 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंध नहीं है राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। कहना मतलब है फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति का कुछ हो गया या फिर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो उसके कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए संसद वहां पर एक नीति बनाएगा और वाइस प्रेसिडेंट को वो कार्य करने के लिए दे दिया जाएगा आर्टिकल नंबर 70 के अनुसार। अनुच्छेद नंबर 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय, यानी कि निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति के बारे में भी बताया गया है और उपराष्ट्रपति के बारे में भी बताया गया है। क्या बताया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अगर कोई विवाद है, इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए तो सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी है कि उसकी जांच कराएगा और उस पर निर्णय लेगा। ठीक है, ये चीज भी बताया गया आर्टिकल नंबर 71 में। अब देखो 72 में क्या है, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति के पास पावर क्या होती है, अब यहाँ पर राष्ट्रपति की बात होने लगी, उपराष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है। तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह किसी अपराध को क्षमा कर सकता है, किसी की फांसी रुकवा सकता है। क्या क्या देखिए, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड या फिर क्षमा देने का प्रावधान है, उसको अधिकार है, वो दंड दे सकता है, क्षमा भी कर सकता है या फिर उसकी सजा को कम कर सकता है। अब बात करते हैं किन किन मामलों में वो करता है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडदेश सेना न्यायालय ने दिया है ना, सेना न्यायालय में दिया है, या फिर उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडदेश विशेष अभी किसी के विरुद्ध यानी कोई मैटर हुआ है सिविलियंस के अपराध के रूप में, है ना, उसमें भी कर सकता है। उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश शक्ति होगी, यानी कि मृत्यु को भी रोक सकता है और किसी की सजा कम भी कर सकता है या फिर किसी को सजा दे भी सकता है, ये उसकी पावर होती है। क्या गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी यूनियन की पावर के बारे में बताया गया है, द एग्जीक्यूटिव यूनियन, है ना। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। संसद में जो संघ है उन तक पावर है, संघ की इतनी पावर है कि संसद के अंदर जो विधि बनानी है, जो रूल्स बनने हैं उनको वो देख सकता है, उन्हें परख सकता है, उन्हें जांच सकता है। किसी विधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोगात्मक अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग तक हो गया, मतलब कि जो भी अगर सरकार ने कुछ वादे किए हैं या फिर अधिकार देने का प्रावधान रखा है तो उसको भी वो कर सकता है, उसकी पावर है कार्यपालिका की कि वो उसे जांचे और उसे बनाए। ठीक है, और जब तक संसद या अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए कोई राज्य और राज्य का कोई प्राधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के विधि बनाने की शक्ति है ऐसे कार्यपालिका शक्ति का कर्तव्यों का प्रयोग कर सकेगा। यानी कि कार्यपालिका करने मतलब क्या है, नई नीति बनाना, नए रूल्स बनाना,
ठीक है, नए बिल्स बनाना ताकि देश का विकास हो सके। ये इनकी पावर है। आर्टिकल नंबर 73 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका क्या है, उसकी पावर क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस क्लास में हमने उपराष्ट्रपति को डिटेल से समझा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।